देखिए टेलीस्कोप डिस्कस कर रहे हैं। टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अगर आपके पास केवल आता है कि आप टेलीस्कोप को एक्सप्लेन करिए, तो हमें केवल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप करना है, और इसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में दो टाइप के हमारे पास में, कैसीग्रेन और न्यूटोनियन। अभी फिलहाल कैसीग्रेन हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो हम कैसीग्रेन टाइप टेलीस्कोप करेंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एडवांटेजेस हैं। इसमें दो एडवांटेजेस होते हैं, एक इसमें स्फेरिकल एबिरेशन नहीं होता है, एक क्रॉनिकल एबिरेशन नहीं होता है। स्फेयर नहीं होता इसमें, और क्रॉनिकल का मतलब एक इमेज कई जगह पे दिखाई देना, तो वो भी नहीं होता है इसमें। वो अब हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है उसके एडवांटेजेस हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके जो इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसको सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के एडवांटेजेस हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है इसके अंदर क्रॉनिकल एबिरेशन होता है, इसमें क्रॉनिकल एबिरेशन नहीं होता है। अभी उसे डिस्कस करेंगे क्या है। इसके अंदर स्फेरिकल एबिरेशन भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मिरर्स यूज़ किए जाते हैं वो स्फेयर वाले नहीं किए जाते, इसमें पैराबोलिक मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। तो पैराबोलिक मिरर यूज़ करने से इसके अंदर जो कौन सा एडवांटेज है, स्फेरिकल एबिरेशन है, वो नहीं होता है। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं। तीसरा, ये इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता होता है। तो ये तीन इसके बेसिक एडवांटेज हैं। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसे सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन पे हम कंसंट्रेट करेंगे। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वही के वही जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने किया था, बीटा बाय अल्फा। माइक्रोस्कोप के अंदर बीटा का मतलब होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन इमेज, और अल्फा का मतलब होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके अंदर ये जो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला पार्ट है वो हट जाएगा। क्यों? हम टेलीस्कोप का यूज़ क्यों कर रहे हैं? दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं। क्या उन्हें 25 सेंटीमीटर पे लाना पॉसिबल है? तो वो हट जाएगा। अब देखिए इसमें वही दो लेंस होते हैं, एक आई पीस होता है आई के पास, एक ऑब्जेक्ट के पास होता है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। दूर, बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, उससे पैरेलल रेज आ रही हैं, क्योंकि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल रे आएंगी। ये पैरेलल रे मैंने चला दी इसमें। ये पैरेलल रे आ रही है, एक ही पॉइंट से आ रही है ये पैरेलल रेज। अगर ये पैरेलल होती और प्रिंसिपल एक्सेस के भी पैरेलल होती तो वो इसके फोकस पे मिलती, लेकिन ये पैरेलल तो हैं पर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं है। तो ये जो हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इसके फोकल प्लेन पे मिलेंगी। फोकल प्लेन का मतलब होता है द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू फोकस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेट इसका फोकस ये है, तो इसके फोकल प्लेन पे मिलेंगी। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें फोकल प्लेन पे मिलेगी। यहाँ पे इमेज दिखाई देगी, ये इमेज है, और ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ये इसकी जो इमेज है, इसने जो इमेज बना के दी वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। एक रे सीधी चली गई, दूसरी इसके फोकस से पास हो गई, और इन्हें पीछे एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर कट करते ही फील होंगी। यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी A डबल डैश B डबल डैश। ये फाइनल इमेज यहाँ पर एंगल फॉर्म करेगी बीटा। और अगर आप अपनी आई को यहाँ से उठा के, मतलब जिसे कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ मानते हैं, डायरेक्ट यहाँ रख दें, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी आई पे जो एंगल बनाएगा वो अल्फ़ा है। इसमें अल्फ़ा फिगर के अंदर बनाना पॉसिबल है। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। हमें मालूम है बीटा और अल्फ़ा दोनों छोटे होंगे। ये तो श्योर है कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एंगल बहुत छोटा होगा। छोटे एंगल के लिए बीटा को tan बीटा लिखा और अल्फ़ा को हमने tan अल्फ़ा लिखा। tan बीटा को छोटे वाले ट्राइंगल से सॉल्व करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है।
इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है। लेट इसको मैंने पॉइंट दे दिया ओ, इसको मैंने पॉइंट दे दिया ओ डैश, तो छोटा वाला ट्रायंगल हुआ ओ डैश ए डैश बी डैश, ये छोटा वाला ट्रायंगल हुआ। अब टेन बीटा इस ट्रायंगल में हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, इस वाले ट्रायंगल में टेन अल्फा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस ओ ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, ये ओ ए डैश ऊपर चला गया, तो इसका मैग्निफिकेशन आ गया ओ ए डैश बाय ओ डैश ए डैश, ये इसका मैग्निफिकेशन आ गया ओ ए डैश बाय ओ डैश ए डैश। अब साइन कन्वेंशन से वैल्यू रख देंगे, ओ ए डैश, ओ से ए डैश की तरफ चलेंगे। हमें मालूम है ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट रे आ रही है वो पॉजिटिव है, और यहाँ से हम चलेंगे पॉजिटिव। ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए वीओ है, वीओ इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है ये, और इससे पहले एक बार हम वीओ लिख देते हैं, लेकिन हम ध्यान रखना इस वीओ को एफओ लिखना मत भूलना, ये मेनली मिस्टेक होती है, क्योंकि ये इसके फोकल प्लेन पे है, ये जो इमेज बनी है ना वो इसके फोकल प्लेन पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वीओ के साथ साथ एफ ओ भी है, फोकल लेंथ ऑफ और ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये कॉमनली मिस्टेक होती है, हम भूल जाते हैं। ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश, तो ये ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है यू ई, नेगेटिव हो गई क्योंकि ओ डैश से ए डैश की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, तो ये आ गया माइनस का एफ ओ बाय यू ई, तो मैग्निफिकेशन जनरल आ गया हमारा माइनस एफ ओ बाय यू ई। अब वही दो कंडीशन इसमें लगाएंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक रिजल्ट आ जाएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, और दोनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं। हमारा पर्पस क्या है, जब आप केस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इनफाइनाइट वाले केस में यू की वैल्यू एफ ई के इक्वल आएगी, और हमारा पर्पस है मैग्निफिकेशन ज़्यादा करना। ज़्यादा कब होगा, जब एफ ओ बड़ा रखोगे और एफ ई छोटा रखोगे, क्योंकि ये एफ ई आएगा तो एफ यू की जगह एफ ई आ जाएगा, तो हमारा पर्पस है मैग्निफिकेशन ज़्यादा करना, तो एफ ओ बड़ा रखना पड़ेगा, एफ ई छोटा रखना पड़ेगा। कई बार होता है कि भाई फोकल लेंथ इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बड़ी क्यों करते हैं, ताकि मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो, एफ ई कम क्यों करते हैं, ताकि मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो, दोनों केसों में। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, लंबे लंबे जो बंदे होते हैं उनके लिए किवाड़ भी लंबे लंबे होते हैं ताकि वो आराम से चल सकें, तो बड़ी फोकल लेंथ वाले का एपर्चर भी बड़ा होता है। जिसकी फोकल लेंथ बड़ी करनी होती है वो लेंस ऑटोमेटिकली हमें बड़ा ही रखना चाहिए, और जिसकी फोकल लेंथ कम है उसे छोटा। तो यहाँ देखिए एफ ई छोटा बनाया, एफ ओ बड़ा बनाया, एफ ओ ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा है तो लेंस भी बड़ा है। और आई पीस के लिए अगर हम बात करूँ तो आई पीस का जो लेंस है वो छोटा बनाया, क्योंकि एफ ई हमें छोटा ही रखना है।